ओरल सेक्स से दांतों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब उन लोगों का कहना है कि इससे दांत खराब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है? कोई भी अननेचुरल चीज जी। वो हमेशा किसी भी चीज के लिए हार्मफुल ही होगी। जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें परवर्टिज्म का प्रतीक हैं जी। एंड दीज शुड बी अवॉइड। कैविटी दीमक की तरह होती है जो कि टीथ को धीरे 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 करके खत्म कर देती है। हर एक आदमी गुटखा तंबाकू खा रहा होता है विदाउट नोइंग इट्स साइड इफेक्ट्स, और इसी वजह से ओरल कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है पूरे इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों की मुस्कुराहट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अर्पण जैन, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट, KGMC लखनऊ, और 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में। तो सर, आपके मन में क्या विचार आया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? मतलब आपके इस फील्ड में शुरुआत कहाँ से हुई? 1999 में मैंने CPMT परीक्षा का प्रिपरेशन शुरू करी एंड 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ CPMT के द्वारा KGMC लखनऊ में। तब मैंने डेंटिस्ट्री को ऑप्ट किया एंड इसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेम कॉलेज 2007 में ऑप्ट किया, जब मेरे 2009 तक फिर मैंने प्रोस्थोडोंटिक्स की पढ़ाई करी। जी सर, मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर, दांतों में सबसे कॉमन बीमारी कौन सी होती है जो सबसे ज्यादा केस आपके पास आते हैं? सबसे कॉमन बीमारी दांतों की दांत साफ ना होना है, दांतों में डिपॉजिट्स, और वो धीरे धीरे करके पायरिया बनाने की संभावनाएं रखते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुबह और शाम वो ब्रश करे, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर 6 महीने में कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास जाकर वो अपने टीथ का चेकअप कराए, और अगर स्केलिंग या क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो उसे कराए। तो सर, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बिना डेंटिस्ट के पास जाए कि हमारे दांतों में पायरिया है? उसके क्या क्या मतलब कैसे के पता चलता है? बैड ब्रेथ, मसूड़ों से खून आना, जी। एंड दांतों का हिलना, ये सारी समस्याएं होती हैं अगर आपके दांत में डिपॉजिट्स होते हैं तो। जी सर। तो सर, मैंने बहुत नॉर्मल एक बेसिक चीज सुनी है, कैविटी। तो सर, किस रीजन की वजह से होती है? कैविटी, रिफाइंड फूड्स, आजकल बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स का चलन हो गया है जी। एंड वो रिफाइंड फूड्स जब आपके टीथ पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जी। इनफैक्ट आपने अगर ब्रश नहीं किया तो उस पे बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं और वो कैविटी बनाते हैं। कैविटी दीमक की तरह होती है जो कि टीथ को धीरे 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 करके खत्म कर देती है। जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि जो ओरल कैंसर होता है तो उसके क्या रीजन होते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या 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 सुझाव आप देना चाहेंगे? इंडियन सोसाइटी में ओरल कैंसर बेसिकली तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, जी। सुपारी, इन सब वजहों से होता है, और ये बहुत प्रेवेलेंट है इंडियन सिस्टम में। जी। हर एक आदमी गुटखा तंबाकू खा रहा होता है विदाउट नोइंग इट्स साइड इफेक्ट्स, और इसी वजह से ओरल कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है पूरे इंडिया में। ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जी जी। सर, इसके बचाव से हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए? इसके बचाव के लिए हम ये जितनी भी खराब आदतें हैं, जी। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन सब का सेवन बंद करें, जी। और दांत को सुबह और शाम प्रॉपर्ली ब्रश करें। अगर सर हमें एक बार हो जाता है, जैसे अगर किसी को हुआ, तो कितने टाइम तक उसको हम कवर अप कर सकते हैं कि कितने टाइम, अगर कितना पुराना बीमारी है उस हिसाब से हम सही करा सकते हैं इसको? इसकी तो कई स्टेजेस होती हैं। जी। अगर आप अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन कर लेते हैं जी। तो चीज़ें बहुत मैनेजेबल होती हैं, जी। और अगर लेटर स्टेजेस में ये डिटेक्ट होता है जी। तो ये जानलेवा भी हो सकता है एंड आपका जबड़ा वगैरह काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इससे इतना खतरनाक रहता है सर ये? हाँ हाँ हाँ। तो सर जो शुगरी फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये क्या क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे दांतों पे? शुगर दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है, बिकॉज शुगर के ऊपर बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती हैं थोड़े जी। ही समय में, एंड वो फिर कैविटीज बनाती हैं, और वो कैविटी अगर डीप हो जाती है तो उसका फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जी। और उस स्टेज से भी बाहर अगर हो जाए तो टीथ को निकालने की जरूरत पड़ती है।
अगर ये हो जाए तो। हाँ। और सर मतलब मैं जानना चाहूंगी कि जो टीथ क्लीनिंग होती है उससे दांत कमजोर भी होते हैं क्या? नहीं, ये बहुत कॉमन मिथ है। जी, टीथ क्लीनिंग से कोई दांत कमजोर नहीं होता बहुत है। सारे लोग इनफैक्ट कहते हैं, मैंने सुना था, हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं सर। इनफैक्ट टीथ क्लीनिंग से दांत मजबूत होते हैं। जी, जो गम का कनेक्शन टीथ के साथ लॉस्ट होता है वो दोबारा से आने के चांसेस होते हैं। एंड टीथ क्लीनिंग के बाद इस वजह से थोड़ा सा वो होता है कि डिपॉजिट्स की वजह से जब वो डिपॉजिट्स हटते हैं जी, तो टीथ में थोड़ा सा ठंडा गर्म लगता है और टीथ के बीच में थोड़ा सा गैप्स फील होता है। जी। बट टीथ क्लीनिंग से दांत नहीं हिलते हैं और ना ही कमजोर होता है। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि माउथ वॉश वो हार्मफुल रहता है या फिर मतलब बेनिफिट रहते हैं उस चीज से अगर हम माउथ वॉश यूज करते हैं तो? देखिए, कभी कभी माउथ वॉश हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। जी, कभी कभी जब पीरियड ऑफ आप क्लीन नहीं कर पा रहे या बैड ब्रेथ हो रहा है तो आपने थोड़े समय के लिए माउथ वॉश यूज किया और उसके बाद फिर आपने उसे रोक दिया। जी, वो इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जी, और हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। माउथ वॉश सारे बैक्टीरियाज को किल करता है। उसे नहीं पता गुड बैक्टीरिया कौन सा है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा है। जी, तो नॉर्मल जो ओरल माइक्रोफ्लोरा है उसे वो डिस्टर्ब कर देता है। जी। तो कभी कभी हम यूज करना चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं यूज करना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर माउथ वॉश है जो मतलब बेनिफिट रहता हो जिससे? क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश, जी, नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज करें जी, तो अच्छा माउथ वॉश होता है। जी सर। तो सर मैं जानना चाहूंगी जैसे कि हमने सुना है कि बच्चों की जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है, हाँ। तो उस बच्चों के साथ साथ युवाओं के में भी होना जरूरी है उसका? देखिए, हमारे टीथ जब बन रहे होते हैं जी, तब तक टीथ फ्लोराइड अपटेक करता है। फ्लोराइड अपटेक करने की वजह से जो टीथ में एक केमिकल होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वो फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। जी, ठीक है। लेकिन एक बार जब टीथ प्रॉपर्ली बन चुका होता है 18 साल की एज के बाद फिर टीथ अपटेक नहीं करता फ्लोराइड का। जी, इनफैक्ट इंडिया में कई ऐसे बेल्ट्स हैं जहां पे फ्लोराइड एक्सेस में है जी, पानी में, तो उसमें एक्सेस ऑफ फ्लोराइड से भी दिक्कत होती है। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड से भी दांत में फ्लोरोसिस होती है जिससे पिटिंग होती है, जी, ब्राउनिश लाइंस होती हैं, प्रॉपर इनामल फॉर्म नहीं होता है। जी। तो फ्लोराइड भी एक लिमिटेड अमाउंट्स में ज़रूरत होती है। एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट करना बच्चों के लिए बेनिफिशियल है बट बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं रखता। ओके। तो सर जैसे कि हमने सुना कि आपको इस फील्ड में काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो सर कोरोना का टाइम आया था, उसमें तो ये था कि लोग आप मतलब आमने-सामने जाने में भी मुश्किल इतना सामना कर रहे थे। तो आपने उस टाइम क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? उस टाइम प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजेस थे जी, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे थे। जी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन था कोविड जी, का एंड हम लोग ड्रॉपलेट्स से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। जी, तो केवल इमरजेंसी प्रोसीजर्स ही उस समय हो रहे थे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के साथ। जी। तो उस टाइम मतलब ये था कि इमरजेंसी वाले जो केसेस आ रहे थे तो बस वही देखे जा रहे थे एंड प्रॉपर पीपीई किट पहन के काम हो रहा था जी। एंड सारे स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे थे। तो सर ऐसा होता है कि जब हमारे दाँतों में दर्द हो तभी हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या इसके रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी होते हैं? नहीं, जैसे कि आप 6 महीने में या साल भर में ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, हुँ, वैसे ही एक 6 मंथली डेंटल चेकअप भी कराते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो इनिशियल स्टेजेस पे है, जी, वो डिटेक्ट हो जाती है एंड वो उसी समय मॉडिफाई हो जाती है। जी, इसमें आपका खर्चा भी कम आता है जी, एंड आप बड़ी सिंपल तरीके से उस प्रॉब्लम से निजात पा लेते हैं। जी। इसीलिए एक सेइंग है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज। ओके, तो अगर आप प्रॉपर केयर करके एंड जी, प्रॉपर 6 मंथली चेकअप कराते रहते हैं जी, तो आपको बहुत बड़े प्रोसीजर की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। जी। सर हमारे दर्शकों का एक बहुत ही कॉमन सवाल आया है कि ओरल सेक्स से दाँतों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मतलब उन लोगों का कहना है कि इससे दाँत खराब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है? कोई भी अननेचुरल चीज जी, वो हमेशा किसी भी चीज के लिए हार्मफुल ही होगी। जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें परवर्टिज्म का प्रतीक हैं जी, एंड दीज शुड बी अवॉइडेड।
जी, तो आपके हिसाब से ये चीज नहीं? हाँ, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी इस तरह के बैक्टीरियाज़ आपके मुँह में आएँ या जी। वो हो, तो उससे हमेशा बचना चाहिए। जी। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो वैसे हमने सुना है इलेक्ट्रिक ब्रश के बारे में। तो जो मैनुअल ब्रश होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है कि जो इलेक्ट्रिक आ रहा है वो? देखिए, दोनों ही ब्रश बेटर हैं, अगर आप उसे प्रॉपर टेक्नीक से यूज़ करते हैं। जी। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश भी एक अच्छा इलेक्ट्रिक ब्रश प्रॉपर टेक्नीक से यूज़ करते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जी। और मैनुअली भी अगर आप अच्छी क्लीनिंग करते हैं, तो जी। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर कोई अर्ली साइन्स होते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर मतलब खुद से ही? मतलब रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए। जी। अगर आपको मसूड़ों से खून आ रहा है जी। या आपको ठंडा-गरम लगना शुरू हो चुका है, जी। तो फ़ौरन से डेंटिस्ट को विज़िट कर लेना चाहिए। सर हमारे ऑडियंस को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने दाँतों को सुरक्षित रखें? सुबह और रात को ब्रश करें जी। और 6 मंथली रूटीन चेकअप कराएँ। साल में 1 बार क्लीनिंग कराते रहें। जी। सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।